नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार देवघर टीवी में। आपने देखा आज की पब्लिक स्कूल का जो इनॉग्रेशन हुआ, तो हमारे साथ सुभाष सर हैं। तो हम इनसे जानकारी चाहते हैं, थोड़ा क्षेत्रवासी को बताएं कि पब्लिक स्कूल के बारे में कैसे इसकी आवश्यकता पड़ी। पहले तो मैं देवघर टीवी इस 4 मासू का बहुत आभारी हूँ कि इन लोगों का तमाम का हमारे ऊपर आशीर्वाद रहा और यहाँ के तमाम बुद्धिजीवी लोग या जैसे रिटायर्ड प्रिंसिपल सर अपने देवशाह सर और अन्य स्कूल के अभिभावक लोग, इन्होंने हमारे को समस्या बताई और इन समस्याओं से हम भी जूझ रहे थे। तो इन तमाम समस्या को दूर करने के लिए हमने एक प्लान किया, जिसमें हमारे को सबसे पहले ज़रूरत थी अच्छे अध्यापक की और स्पोर्ट्स के लिए अच्छे कोचेज़ की। तो हमने ये बाकी स्कूलों में भी ये बातें शेयर की थी, तो इन लोगों ने इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो हमने सोचा कि इस कदम को हम खुद लें और ख़ुद इसको शुरू करें। तो हमने तमाम अभिभावक से, तमाम यहाँ के कार्यकर्ता लोगों से अनुरोध किया कि स्कूल आप सबका है, आप सब लोग आए, जो भी कमियां दिखे आप आए, इसको हम तुरंत अच्छा करने का कोशिश करेंगे और जल्द से जल्द हम इससे, ताकि स्कूल्स के रिज़ल्ट्स मिले और बच्चे हमारे पास अच्छे रिज़ल्ट्स दे, और इन तमाम चीज़ों पे हमने चर्चा की। तो सर, जो अभी स्कूल खुलेगा कौन सी क्लास तक होने वाला है सर? अभी स्कूल का हमने एक्चुअल में जो स्टाफ मैनेज किया है वो हमने 6th क्लास तक के लिए किया है, क्योंकि हमने 9th टीचर का सिलेक्शन किया है। जब हमने इसको डाला था तो हमने बिलासपुर, हिमाचल से और कुछ एक केरला के मेरे फ्रेंड थे, उन लोगों को मैंने ऐड डाला। तो मेरे पास काफ़ी सारों के रिज्यूम्स आए, क्योंकि कम समय था, ये हमने 3 या 4 दिन पहले ही डिसीजन किया, प्लान किया। तो रिज्यूम आने के बाद मैंने सिलेक्शन करने की एक कमेटी गठन किया, जिसमें हमारे जानकार थे प्रिंसिपल शाह सर, एक हमारे बैंक पीओ है दोस्त, और 1-2 सिलेबस के स्पेशलिस्ट है जो लेक्चरर है। उन लोगों से मैंने कमेटी गठन किया और जूम मीटिंग के तहत हमने इनका इंटरव्यू लिया। तो जो हमने सिलेक्शन किया, उनको सिलेक्शन करने के बाद हमने विदिन 2 दिन के अंदर हमने टाइम दिया कि आप त्यूनी आओ। त्यूनी के वातावरण से मैं आपको एक बार वाकिफ़ कराऊंगा, यहाँ पर शिक्षा का क्या स्तर चल रहा है, क्या कमियां हैं। ये लोग आए, मैंने इनको अच्छे से यहाँ के वातावरण के बारे में अवगत कराया, शिक्षा के बारे में अवगत कराया। तो तमाम आप देख ही रहे हैं, यहाँ बुद्धिजीवी लोग जितने भी आए हैं, इन तमाम लोगों ने हमारे को अप्रिशिएट किया। तो हमने ये स्टेप आज लिया, जिसमें आप सामने हमने एक प्रेजेंटेशन दिखाई। इस प्रेजेंटेशन के तहत अभिभावकों ने भी समझा और आप लोगों के थ्रू हर एक लोगों तक ये भी पहुँचेगा। तो अंत में क्षेत्रवासियों से निवेदन करना चाहेंगे कि कब से एडमिशन शुरू हो जाएंगे स्कूल के? स्कूल का एडमिशन का हमने ऐसा किया है कि मंगलवार को इस 4 मासू का नाम से हम एक यहाँ हवन पूजन कराएंगे, एक प्रसाद वितरण कराएंगे। इन तमाम लोगों को हम बताते हैं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और अपने विचार रखें। इस हवन पूजन के साथ साथ हम ये एक चीज़ और यहाँ थोड़ी सी मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे कि हम चाहते हैं कि यहाँ के मज़दूर के ऊपर भी ज़्यादा लोड ना पड़े फीस का, क्योंकि हमने जैसे अच्छे कोचेज़ हैं, अच्छे लाए। तो इसके लिए एक हम ऐसा गठन करेंगे जिससे जो बाहर से आए टीचर हैं उनकी भी जो मेहनत कराए उनका भी उनको फल मिले, और क्षेत्र के लोगों से भी पूछेंगे कि भाई आप लोग कितना तक एफर्ट कर सकते हैं। तो हम इसका एक मिनिमाइज़ करेंगे, मीन निकालेंगे कि भाई सबसे लोअर तबके का आदमी कितना फीस दे सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा सका तो कोई नहीं, इसका एक मीडियन पॉइंट निकालेंगे ताकि हम फीस का उस हिसाब से डिसाइडेड कर लेंगे। तो इसका हमने मंगलवार को डिसीजन लिया है, तो मंगलवार को हम आपके सामने ही इसका फीस वगैरह निर्धारित करेंगे। बाकी आपने जो भी हमारे करिकुलम था वो आपने देख ही लिया। सर, एक जानकारी मैं और चाहता हूँ, जो सर आपका स्टाफ है, तो वो सर स्टाफ आप क्षेत्र से प्रोवाइड कर रहे हैं या आप अलग अलग जगहों से स्टाफ को लेकर आ रहे हैं? स्टाफ से रिलेटेड मैं ये बात करता हूँ आपसे कि ज़्यादातर स्टाफ मैंने बाहर से यूज़ किया है। उसके कारण कुछ एक पॉइंट्स है कि मैंने जो बीएससी 2-3 मेरे फ्रेंड थे, 2-3 मेरे लेक्चरर्स हैं, उनसे मैंने बातचीत किया कि आप लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो, ताकि अच्छे से अच्छे टीचर जो आपकी नज़रों में आपके पढ़ाए हुए बच्चे हैं या आपके स्टूडेंट रहे हैं, उनको आप मेरे से वाकिफ़ कराए, क्योंकि हम इस तरह का एक प्रोग्राम, एक शिक्षा अच्छी देना चाहते हैं। तो उन लोगों ने, वो मेरे सारे बाहर के फ्रेंड थे, तो मैंने उन तमाम लोगों से बातचीत किया और इनका सिलेक्शन किया। अब मैं क्षेत्र से भी ये अनुरोध करता हूँ कि जो इस स्कूल में एक अपना योगदान देना चाहता है और इस स्कूल में शामिल होना चाहता है, अपना एक्सपीरियंस इसमें इन्वॉल्व करना चाहता है, तो उसके लिए भी हमारे पास दरबार खुले हैं, वो आए। हमारे कुछ एक क्राइट्स है
उनको फेस करना पड़ेगा, जैसे इंटरव्यू और हमारा जो स्कूल का करिकुलम है उससे हम आपको वाकिफ़ कराएंगे। वो हमारे को अपनी कितनी पोटेंशियल देते हैं और कितना इसके प्रति डेडिकेटेड है इस टीम के साथ, हम उनको भी शामिल करेंगे। लेकिन हमारी पहली शर्त यही है कि जो हमने एक पैराग्राफ बनाए हैं उस पैराग्राफ को उनको फेस करना पड़ेगा। ये जो उस फेस को क्लियर करते हैं, उस टेस्ट को क्लियर करते हैं, तो हम उनको लिए भी स्वागत है। तो धन्यवाद। हम ये थे हमारे साथ सुभाष सर और हमारे साथ देव सिंह शाह सर भी जुड़े हैं। सर कुछ कहना चाहेंगे क्षेत्रवासियों से स्कूल के बारे में? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। सबसे पहले जब वैसे तो मेरे माइंड में भी था कि यहाँ पर एक ऐसा स्कूल होना चाहिए जिसकी हमें ज़रूरत है, जिसमें स्पोर्ट्स हो, जिसमें कंप्यूटर की अच्छी एजुकेशन हो। अच्छे स्कूल्स में जैसे सैनिक स्कूल है या इंजीनियरिंग है, उसकी जो तैयारी है वो बिल्कुल एक प्रकार से ग्राउंड लेवल से ही हो। तो ऐसे विचार मैंने जब सुभाष जी के सुने और कि इनका ऐसा विचार है, क्योंकि ये खुद भी ऑल इंडिया में घूमे हुए हैं, अच्छे एक कोच रहे हैं, अच्छे एक स्पोर्ट्समैन रहे हैं, तो इनकी भावनाओं को देखते हुए मैंने इनसे कहा कि मैं तन मन धन से जो है आपका जो ये स्कूल खुलने जा रहा है उसमें मैं पूरी तरह से मैनेजमेंट कमेटी में मैं भी ये चाहता हूँ कि वैसे मैं अब रिटायर हो चुका हूँ, लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी मेरा जो एक्सपीरियंस है I want to use my whole experience for the future of our children, कि जो हमारे जो बच्चे यहाँ पर आएंगे उन बच्चों को हम इस एक्सपीरियंस का पूरा लाभ में दिलाना चाहूँगा और जो स्टाफ है उनको भी अपना पूरा एक्सपीरियंस बताने की कोशिश करूँगा कि हमारा जो मैनेजमेंट है विद्यालय, सबसे बड़ी बात है इसमें मैनेजमेंट टाइम टेबल होता है कि अगर हमने टाइम टेबल अच्छा बना दिया तो समझ लीजिए विद्यालय जो है 75%, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि अगर हमारा टाइम टेबल सही है तो ये समझ लीजिए कि हमारा 75% जो स्कूल है वो चल पड़ता है। और अगर हमारे पास टाइम टेबल सही नहीं है तो क्या होगा, आपस में टीचर्स क्लैश करते हैं, आपस में टीचर्स लड़ेंगे। और अगर हमारे पास टाइम टेबल सही है, किस समय हमें क्या करना है, किस लेवल से हमें किस प्रकार की तैयारी करनी है, एजुकेशन तो है वो तो दी जा रही है, जो सिलेबस है वो भी दिया जाना है, एग्ज़ाम्स भी होंगे, लेकिन उसके साथ हम कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जोड़ सकते हैं, किस लेवल। ऐसा नहीं है कि बच्चा तो है 4th स्टैंडर्ड का, हमने उसके ऊपर एक्टिविटी डाल दी 8th क्लास की या 6th क्लास की, तो ऐसा भी नहीं है। इन चीज़ों को देखते हुए ये हमारी एक मैनेजमेंट कमेटी रहेगी जो हम ये डिसाइड करेंगे कि ठीक है भाई सिलेबस तो पढ़ाना है, टीचर की ड्यूटी है, लेकिन हम चाहेंगे कि उन टीचर्स को हम अपना एक्सपीरियंस ये बताएं कि इसके साथ साथ हम इन चीज़ों की भी तैयारी कर सकते हैं, जो अन्य स्कूलों की जो तैयारी है, अन्य जो एक्टिविटीज़ है सर्विस की है, वो चाहे जो भी हो, जेई हो, जितना भी है, या जो क्या कहते हैं जितना भी सैनिक स्कूल्स हो वगैरह वगैरह आदि आदि जो है ना, तो इन सब की तैयारी भी हम चाह रहे हैं कि हम ग्राउंड लेवल से ही, जैसे स्पोर्ट्स है, हम जो है जब 8वीं 10वीं में बच्चा जाता है तब उसे पता चलता है कि यार वो तो सचिन तेंदुलकर बहुत बढ़िया खेल रहा है, विराट कोहली बहुत बढ़िया खेल रहा है, लेकिन उसके बाद वो सीखने की कोशिश करता है तो वो नहीं बन पाता है उस लेवल का। और अगर हम ग्राउंड लेवल से ही बच्चे को एक ट्रेनिंग देना शुरू कर दें कि भाई अगर कोई बच्चा क्रिकेट में अच्छा है तो उसे क्रिकेट के क्षेत्र में ही जाए, कोई बैडमिंटन में अच्छा है तो वो बैडमिंटन के क्षेत्र में जाए। हम क्या सोचते हैं कि अरे यार उसका बच्चा जो बैडमिंटन बहुत अच्छा खेलता है तो मैं भी सोचूंगा यार मेरा बच्चा क्या करे, बैडमिंटन। ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है वो गाने में अच्छा हो सकता है वो बोलने में अच्छा हो। तो इस प्रकार से जो है मैं भी चाहता हूं कि मेरा जो एक्सपीरियंस है उसको हम लोगों के साथ शेयर करेंगे, उसका जो है क्या कहते हैं लाभ उठाना चाहेंगे। तो ऐसी मेरी भावना है और तो मेरी भी शुभकामनाएं हैं ये विद्यालय चले, और इसमें अगर हमारा सहयोग रहता है तो ये हमारे लिए एक पुण्य की बात हो जाएगी। धन्यवाद। ठीक है सर, धन्यवाद।